बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत-उस-सबा की ऐसी हैरान कुन फजीलत जिसे हर कोई सुनने के लिए बेताब होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरत-उस-सबा को रोज़ाना पढ़ने वाला साहिब नसीब और खुशकिस्मत होता है। क़यामत के दिन तमाम अंबिया कराम उससे मुलाकात करेंगे और मुसाफिहा करेंगे। आज की वीडियो में हम बयान करेंगे कि आप किस तरह अपनी ज़िंदगी के मसाइल का हल कुरान करीम की अजीम तरीन सूरत-उस-सबा की बदौलत फौरी तौर पर कर सकते हैं। मगर इससे पहले हम इस सूरा की शान कुरान करीम की रूह से बता रहे हैं। सूरत-उस-सबा मक्की सूरत है और इसमें 54 आयतें और 6 रुकू हैं। इसके आगाज़ में अज़मत बारी ताला का बयान है। अल्लाह ताला और आखिरत के बारे में मुशरिकीन के एतराज़ात का जवाब दिया गया है। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है, जिन्हें अल्लाह ने अज़ीमुश्शान बादशाहत और बेशुमार नेमतें अता फरमाई थीं। ये अंबिया अलैहिस्सलाम इन तमाम नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र और उसकी फरमाबरदारी करते रहे। फिर कौम सबा का जिक्र किया गया है, जिन्हें अल्लाह ताला ने नेमतें अता फरमाईं। इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि सबा कोई मर्द है या कोई औरत है, या फिर ये किसी मुल्क का नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबा एक मर्द था जिसके 10 बेटे थे। उनमें से 4 शाम में चले गए थे और 6 यमन में। इसी वजह से इस इलाके के लोगों को कौम सबा कहा जाता था। इस इलाके के दोनों जानिब पहाड़ थे, जहाँ से नहरें और चश्मे बह बह कर उनके शहरों में आते थे। इसी तरह नाले और दरिया भी इधर उधर से आते थे। कदीम बादशाहों में से किसी ने इन दोनों पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत बंद बनवाया था। दरिया के दोनों जानिब बाग और खेत उगा दिए गए थे। पानी की कसरत और जरखेज ज़मीन होने की वजह से ये इलाका बहुत सरसब्ज रहा करता था। कतादा बयान करते हैं कि अगर कोई औरत अपने सर पर टोकरा रख कर निकलती तो कुछ दूर जाने के बाद वो टोकरा फलों से भर जाता था। दरख्तों से इतने ज्यादा फल गिरते थे कि हाथ से तोड़ने की जरूरत नहीं पेश आती थी। तारिब में एक दीवार थी जो सनआ यानी यमन के दारुल हुकूमत से 3 मंजिल पर थी और सद्दे मारब के नाम से मशहूर थी। वहाँ जहरीले जानवर और मक्खी और मच्छर भी नहीं होते थे। अल्लाह ताला की ये तमाम नेमतें इसलिए थीं कि वो अल्लाह ताला को वाहिद मानने पर बरकरार रहें और अखलास के साथ उसकी इबादत करें। लेकिन उस कौम ने अल्लाह ताला की नाशुक्री की, जिसकी वजह से अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल किया। दरिया पर बनाया गया बंद टूट गया, उनके बाग उजड़ गए और उनकी तिजारत तबाह हो गई। तमाम इंसानों को उनके अंजाम से इबरत हासिल करनी चाहिए और अपने रब्बे वाहिद की इबादत और उसकी अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। सूरत के आखिर में रसालत का जिक्र और आखिरत पर ईमान लाने का बयान है। नीज़ आखिरत में नाफरमानों के बुरे अंजाम से भी डराया गया है। नाज़रीन, जिस किसी ने ख्वाब में देखा कि उसने सूरत-उस-सबा की तिलावत की है, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह पाक उसके सामने हक और बातिल को वाज़े करेंगे और उसको अता करदा नेमतों में इजाफा करेंगे। नाज़रीन, सूरत-उस-सबा से आपकी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल फौरी हल हो सकते हैं, जैसा कि ऐसे शोहर जो अपनी बीवी की बजाय गैर औरतों पर तवज्जो देते हों, बीवी को जलीलो ख्वार करते हों, गालम गलोच और मारपीट करते हों और घर की जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से ना निभाते हों, तो उनको राह रास्त पर लाने के लिए बीवी को चाहिए कि सूरत-उस-सबा को मुश्क, अंबर और ज़ाफ़रान की स्याही से एक सफ़ेद कागज़ पर आदात की सूरत में लिख कर इसका तावीज़ तैयार कर ले और फिर उस पर सूरत-उस-सबा तिलावत करके दम करे और बाहिफाजत अपने पास रखे। इस अमल से मियाँ बीवी में कमाल मोहब्बत पैदा होगी और शोहर की गैर औरतों में दिलचस्पी भी ख़त्म हो जाएगी। सूरत-उस-सबा को अगर रोज़ाना एक मरतबा 41 रोज़ तक तिलावत करके पानी पे दम करके यरकान ज़दा मरीज़ को पिलाया जाए तो इस मुबारक सूरत की बरकत से कितना ही पुराना और कैसा ही यरकान हो, जैसे पीला यरकान या काला यरकान, तो इंशाअल्लाह मरीज़ बहुत जल्द बहुक्म इलाही इस बीमारी से शिफा पालेगा। जो शख्स भी ये चाहे कि अल्लाह पाक ने जो उसको नेमतें अता की हैं उसमें इजाफा हो, बरकत पैदा हो, तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के साथ साथ रोज़ाना सुबह सूरह सबा को तिलावत करना अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले। और अगर इस मुबारक सूरत का तावीज़ तैयार करके घर में रखा जाए तो कमाल की बरकत, वसअत और फरावानी पैदा होती है। अगर आपको तावीज़ खुद तैयार करवाने में किसी भी किस्म की दुश्वारी हो तो आप सूरत-उस-सबा का तावीज़ हमारे रूहानी सेंटर से भी बतौर 1400 रुपये हदिया या फिर अहद के ज़रिए फ़ीस-बिलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। तावीज़ मंगवाने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर राब्ता करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।